बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमा को बदले हुए मार्ग पर भी वही दर्शन हुए। ब्रह्मादिक देवता राम जी की स्तुति कर रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी, आप इसके आगे चलते हैं। सती जी ने फिर तीसरा मार्ग बदला, पुनः उसको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सती जी घबराने लगी, उन्होंने नेत्र मूंद लिए। तदंतर राम जी ने लीला संवर्ण कर लिया। सती जी शिव जी के पास आई। शिव जी ने पूछा, हमारे राम जी की परीक्षा कर ली? सती जी ने कहा, मैं प्रभु के समीप जाकर दर्शन कर आई। आपने तो दूर से दर्शन किया था, मैं तो पास से उनके दर्शन करके आई हूँ। परंतु शंकर भगवान से क्या छिपा हुआ रह सकता था? वह तो ईश्वर सर्वभूता नाम है। शिव जी ने मन से सती जी का त्याग किया। सोचा कि अब ये मेरी माँ है। इन्होंने सीता जी का स्वरूप जो धारण कर लिया था। एहि तन सीत ही बेट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया। भगवान शंकर नंदीश्वर पर विराजे हुए थे। नंदीश्वर धर्म के स्वरूप हैं। मन से ज्यों ही सती जी का त्याग किया कि आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवता लोग शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। सती जी को आश्चर्य हुआ, वे शिव जी से कुछ भी न पूछ सकी एवं लज्जित हो गई। वहाँ से दोनों कैलाश धाम पर आधारित। सती जी कुछ भी पूछे उसके पूर्व ही राम जी का ध्यान करते हुए शिव जी की समाधि लग गई। पाप करने वाले को शांति मिलती नहीं, फिर भले ही वह देव दानव अथवा मनुष्य हो। सती जी घबरा गई। उस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति शिव जी के स्वरूप को जानते नहीं, शिव तत्व को सही रूप से समझते नहीं। बहुत से ऐसा मानते हैं कि शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं और विष्णु भगवान सत्वगुण के अवतार हैं। भगवान शंकर समाधि और कथा ये दो ही काम करते हैं। भगवान शंकर समाधि और कथा ये दो ही काम करते हैं। शिव जी में यदि तमोगुण होवे तो समाधि में बैठ ही नहीं सकते। शिव जी तमोगुणी हैं, ऐसा मानने वाले भूल करते हैं। परले काल के समय शिव जी तमो गुण को स्वीकार करते हैं। विष्णु भगवान राक्षसों को मारते हैं, उस समय उनको भी क्रोध आता है। नरसिंह अवतार में भी राक्षसों की हिंसा होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में रजोगुण को स्वीकार करके ही सृष्टि का सृजन करते हैं। इस पर भी ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं अपितु सत्वगुणी ही हैं। उसी प्रकार शंकर भगवान भी तमोगुणी नहीं अपितु वह निर्गुण है। शिव स्वरूप अत्यंत शांत है, ये निर्गुण ब्रह्म है। ये जिस समय प्रलय करते हैं उसी समय तमोगुण को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण गाय माता के समान है, रजोगुण वानर के समान है एवं तमोगुण बाघ के समान है। गाय माता को वश में करना सरल है, वानर को वश में करना कठिन है और बाघ को वश में करना उससे भी कठिन है। इस कथा श्रवण के समय तुम सभी सत्वगुण में हो, परंतु कथा पूरी होने के पश्चात ये सत्वगुण ठहरेगा क्या, इसमें शंका होती है। कथा पूरी हुई कि मन चंचल हो जाता है। कथा सुनने के बाद 10 मिनट शांति से बैठकर सुनी हुई कथा का मनन करना चाहिए। जो समझते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी हैं उनका पतन होता है। वह तो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है। शिव जी की कृपा के बिना न शक्ति न ज्ञान संतति अथवा संपत्ति कुछ भी नहीं मिलता। शिव जी आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं, शिव जी के प्रति जो जी में आवे वैसे बोलते हैं, शिव जी की निंदा करते हैं। ये तो शमशान में रहते हैं, भूतनाथ हैं। अरे समस्त संसार ही शमशान है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है कि यहाँ किसी भी जीव की हिंसा न हुई हो। यहाँ
पर भी शमशान है, अपना घर भी मच्छर मक्खियों का शमशान है। शिवजी भूतनाथ हैं, सबके मालिक हैं। भूत का अर्थ पंच तत्व भी होता है। शिवजी पंच तत्व के मालिक हैं। शिवजी के कंठ में विष और मस्तक में अमृत है। मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। चंद्रमा अमृत है। इस जगत में ना सब खराब है ना सब अच्छा है। शुभ और शुभ, सार और असार, इनका मिश्रण ही जगत है। जगत के मालिक शंकर भगवान है, वह विश्वनाथ हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में प्रसंग आता है, विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। शिव पार्वती के विवाह के समय पुरोहित ने शिवजी से पूछा, महाराज तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी के ललाट में से तमाम अंश प्रकट हुए हैं। शिवजी तो निर्गुण ब्रह्म है। फिर भी नारद जी ने शिवजी के कान में कहा, ब्रह्मा हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो। शिवजी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने पूछा, तुम्हारे दादा का नाम क्या है? पुनः नारद जी ने शिवजी के कान में कहा, विष्णु भगवान मेरे दादा हैं, ऐसा कहा। शिवजी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा, तुम्हारा परदादा कौन है? नारद कुछ भी कहे उससे पहले ही शिवजी बोल पड़े, अपना परदादा मैं ही हूँ। परंतु जगत प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शिवजी को मैं यज्ञ का भाग नहीं दूं। बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। किसी देव विशेष को न मानने से अन्य भक्ति होती नहीं। अन्य देवों को अंश रूप मानो, अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप मानो, परंतु मान्यता समस्त देवों को दो। दक्ष प्रजापति ने तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं और शिव जी की पूजा ना करूं। उन्होंने देवता, गंधर्व, किन्नर सभी को निमंत्रण भेजा। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। सती जी बाहर आई। देव कन्याओं ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। सती जी ने उनको हाथ ऊंचा करके बुलाया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उत्तर मिला, तुमको खबर नहीं, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा जग कर रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं मिला क्या? सती जी को आश्चर्य हुआ, मन में विचारने लगी, मुझे सूचना भी नहीं दी। देव कन्या पूछने लगी, तुमको निमंत्रण नहीं आया? सती जी ने कहा, निमंत्रण देने तो कोई आया ही होगा, परंतु इस कैलाश की चोटी पर पहुंच न सका होगा। देव कन्या ने विदा ली। शिवजी ध्यान में से उठे तो सती जी उनसे पूछे। शिवजी समाधि में उठे, राम 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 कहने लगे। सती जी पास आई। शिवजी ने उन्हें दूर बैठाया। सती जी ने कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिवजी बोले, ये तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है तथा किसी के यहाँ मृत्यु का रोना पीटना होता है, ऐसा चला ही करता है। संसार सार है। सती जी को ये सुहाया नहीं। शिव जी ने कहा, संसार का संबंध माया से बड़ा हुआ है। वासना से ही माँ व बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाप की वासना घर में बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घर में आ जाता है। ये संसार मायामय है। मेरे राम ही माया रहित ब्रह्म है, उन्हीं का स्मरण करो। सती जी को आज ये ज्ञान भक्ति की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सती जी ने कहा, पुत्री का पिता के घर जाने के लिए कितना मन होता है, वहाँ जाने से उसको कैसा सुख मिलता है, उनको तुम्हारे जैसे ज्ञानी क्या समझते हैं। सती जी जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगी, देवी तुम वहाँ मत जाओ, यज्ञ तो केवल निमित्त है,
मेरा अपमान करने के लिए ही ये यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिता ने पहले भी मुझे गाली दी थी। सती जी, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते, तुमने ही कुछ किया होगा। शिव जी, तुम्हारे पिताजी सभा में आए उस समय सभी खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसी कारण से गाली दी। सती जी, आप खड़े क्यों नहीं हुए, प्रणाम क्यों नहीं किया? शिव जी, संत जन शरीर को मान नहीं देते। ये शरीर जिस कारण से सुंदर लगता है उस परमात्मा नारायण मैंने मन से प्रणाम किया, मैंने उनका अपमान नहीं किया। सती जी, महाराज ये तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। पिताजी के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को अपने आपने मन से प्रणाम किया। मेरे पिताजी को उसकी खबर न हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध किया हो तो उस सब को आप भूल जाइए। शिव जी, मैं तो भूल चुका हूँ, परंतु तुम्हारे पिता नहीं भूले हैं। तुम वहाँ मत जाओ, मैंने तो अपमान सह लिया, परंतु तुम सह ना कर सकोगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, आय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान यह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान उड़ावा। सती जी के मन में पीहर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचातान चलने लगी। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान करना है। करना या न करना ऐसी शंका हो जावे तो उस काम को नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो घर के वासु देव शाप देते हैं। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो फिर भी ना माने तो छोड़ दो, कितने ही ठोकर खाते हैं तभी मानते हैं। सती जी मानी नहीं, चाल पड़ी। शिव जी ने नंदीश्वर को इशारा किया। नंदीश्वर दौड़ते हुए माता जी के पास गए, कहा, माँ मेरे ऊपर विराजो, पैदल चलकर जाना उचित नहीं है। सती जी नंदीश्वर पर विराज गई। श्रृंगी भृंगी गण साथ में चले। श्रृंगी भृंगी गण शिवजी जानते थे कि सती जी अब वापस नहीं आएगी। सती जी के मन में भी खटका हो रहा था। सती जी ने जग मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं, दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष मुख मोड़ लिया। सती जी को शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, जग मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई है, परंतु शंकर भगवान को एक सुपारी तक नहीं रखी गई। सती जी को पति देव का अपमान असह्य लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वह शव समान है। सती जी की आंखें लाल हो गई, केश फैल गए। सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव जी के साथ वैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी की आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते हैं। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, तुम जो शिव जी की निंदा करते हो यही अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। अंतकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमाया, प्राणापान को समान में मिलाया, कंठ में से ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन किया, प्राण पति शिव जी का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी है। अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्म शिव पादि अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक शिव जी ही मेरे पति हों। मैं पतिव्रता हूँ, परंतु पति की आज्ञा मैंने भंग कर दिया। आप इस शरीर को मुझे त्याग देना है। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की, अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो
सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। अंगूठा ब्रह्मा है, अंगूठा के पास जो उंगली है वह जीव है, बाकी की 3 उंगलियां सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। नारद जी वहां आकर रोने लगे। शिवजी ने रोने का कारण पूछा। दक्ष प्रजापति में यज्ञ में जो कुछ हो गया था, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिवजी ने समित हास्य किया। शिवजी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वह तो आनंदमय है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इनको तो कुछ व्यापता ही नहीं। सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिवजी की दी हुई तो थी ही, शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा। शिवजी ने मना किया। शिवजी को क्रोध आता नहीं। शिवजी को यदि क्रोध आ जावे तो संसार बचे ही नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज आपने आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिवजी को थोड़ा क्रोध आया। शिवजी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र का रौद्र देखकर नारद जी घबराने लगे। शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, प्रलय का ये समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को ध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिवजी की आज्ञा का अविलंबन पालन किया। दक्ष का माथा काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी क्रोध भूल गए। यज्ञ मंडप में पधारे दक्ष प्रजापति को बक्र का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनकल जहाँ है वहाँ दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया था। उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती रूप से प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है। उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपस्याचार्य की। पार्वती का दृढ़ संकल्प रहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु न शंभु तो रहु सवारी। देवताओं ने शिवजी से ब्याह करने का आग्रह किया। शिवजी समाधि में स्थित थे। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिवजी ने कामदेव को जला डाला। शिवजी ने विवाह से पूर्व ही कामदेव को जला डाला। शिवजी को समझाकर देवता हिमालय के पास गए। पार्वती का शिवजी के साथ विवाह निश्चय हुआ। शिवजी की बारात जुड़ी। नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिवजी मेरा श्रृंगार करें। उन्होंने शिवजी से कहा, अपना बगंबर मुझे दो और मेरा पीताम्बर तुम पहन लो। शिवजी ने कहा, मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, बस मानतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म है, ये जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु ये एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिवजी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि ये शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने तो बगंबर ही धारण किया, गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं। यहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी हिमालय गए। वहाँ की शोभा लौकिक है। हिमाचल राज और मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसी अर्पण कर रहे हो? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना जी से उन्होंने पूछा, आपने जवाई को तुमने देखा है? मैना जी ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हें देखना हो तो चलो मेरे साथ। बारात जिस मार्ग से आ रही थी वहां नारद जी मैना जी को विवाह ले गए। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देव गुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद जी से पूछने लगी, यही जमाई है क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके पुरोहित हैं। उसके बाद इंद्र देव आए। मैना जी ने पूछा, क्या ये मेरे जवाई हैं? नारद जी कहा, नहीं,
ये तो इनके मुनीम हैं। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े। मैना जी ने पूछा, ये जमाई है? नारद जी ने ठोडी घुमाई, ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिव जी की सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे, नग्न अर्थात वासना रहित। शिव जी कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिव जी स्वयं पधारे, नंदीश्वर के ऊपर विराजे हुए हैं। वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है। राम 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 जप चल रहा है। अत्यंत शांत शिव स्वरूप है। मैना जी को ये ठीक लगा नहीं। क्या ये मेरे जमाई? नारद जी ने कहा, तुम इनको मना कर दो, मैं अन्य कोई अच्छा सा देवता ढूंढ कर ला देता हूँ। मैना जी रोने लगी। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर लिया और पार्वती जी को लेकर अंदर बैठ गई। बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं था। शिवजी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा, मेरी फजीयत कराते हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया है ये नारायण के कहने से किया है। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह होगा नहीं। शिवजी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिवजी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। कर्पूर गौरम करुणावतार। नारद जी को आनंद हुआ। वह दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिवजी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा। जिसको कामना ने स्पर्श नहीं किया है वही सुंदर है। मैना जी को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर हो। सास जमाई का लौकिक संबंध वहाँ नहीं, जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही ये द्योतक है। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे हुए हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। शंकर पार्वती जी कैलाश धाम आए। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा श्रवण कराते हैं। मंगलमय श्री रामचंद्र का स्मरण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी। शंकर भगवान कहते हैं, आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। परमात्मा श्री रामचंद्र के दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहाँ आता है वहाँ यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है वही माया का पर्दा दूर कर सकता है। उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप का अनुभव हो चुका है उसकी भक्ति सफल है। उपनिषदों में वर्णन है, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, मस्तक नहीं, वह निराकार है। परमात्मा की आँख नहीं, फिर भी सब कुछ देखते हैं। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। कान बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आँख द्वारा नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। निर्गुण निराकार का अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा पाप नहीं होता। सार्वत्र भगवान है, मैं पाप कहाँ करूँ? देश काल की उपाधि पर महात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा व्यापक है, शरीर व्यापक है। जो एक ठिकाने रहता है उसे व्यापक कहते हैं। जो आज है कल भी था और भविष्य में भी रहेगा उसे व्यापक कहते हैं।
वही परमात्मा है, वह सर्वकाल में है तथा सभी ठिकानों पर है। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह क्या केवल तुम्हारे ही घर में बैठा है? अरे वह तो सर्वाधार है। ऋषियों ने परमात्मा का ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा जाएं, परंतु जो स्वयं किसी जगह ना समा सके, ये पृथ्वी जल के आधार पर है। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है। जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु और वायु की अपेक्षा आकाश, तत्व 10 गुने बड़े हैं। और आकाश का निवास परमात्मा में है। परमात्मा सबके आधार है। परमात्मा का कोई आधार नहीं, जो सबका आधार है। जिसका कोई आधार नहीं उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबसे महान और अत्यंत सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्मा का अनुभव करो और साकार परमात्मा भगवान से प्रेम करो। कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वह बड़ी भूल करते हैं। अपने शरीर में भगवान है परंतु माया के आवरण में है। निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है। दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो, दीपक का प्रकाश कुछ भी करता नहीं। उसी प्रकाश निर्गुण परमात्मा भी किसी को भी पाप करने से रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता है वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम श्री कृष्ण में ही है, निर्गुण परमात्मा में नहीं। शूर्पणखा को सजा साकार परमात्मा ही देते हैं। शबरी जी को दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े में से हुआ है। सती जी कहती हैं निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं, इसको किस प्रकार माना जाए? शिव जी कहते हैं जो गुण रहत सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ ही पानी और पानी ही बर्फ भी हो जाता है। जल और बर्फ में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे नहीं। कृपा सगुण साकार परमात्मा करते हैं। वे दयालु, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं। दीपक के प्रकाश में कोई हंसे अथवा रोवे। दीपक का प्रकाश निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं। उसका तट सतभाव साक्षी भाव है। श्री राम साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही साकार में भी है। तत्व से दोनों एक ही हैं। परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीला का विचार जीव स्वयं की बुद्धि के अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं, उसमें अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता जी के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को श्री राम के चरणों की सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान जग गया। राम जी की अपेक्षा कृत मैं सुंदर हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीव का पतन करने वाला होता है। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। अहम यदि बढ़ जाता है तो समझना कि भक्ति में भूल हुई है। सभी प्रकार के दोषों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान परमात्मा से सहन होता नहीं। इसका भार उन्हें अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी। सीता जी चरण दबा रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बने। मक्खन के ऊपर हाथ लगाओ तो उस पर गड्ढा पड़ जाता है। आज परमात्मा का श्रृंगार
श्री अंग मक्खन से भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा। उन्हीं अति कोमल श्री राम को ककई ने आज्ञा दी। तब नंगे चरण वन में भी फिरे। हनुमान जी में अत्यंत शक्ति है। एक समय हनुमान जी को भी इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझ में कितनी शक्ति है। इसलिए जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे, जिससे कि राम जी को कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। राम जी के नेत्र मूंदे हुए थे। हनुमान जी सीताराम का कीर्तन करते हुए चरण दबा रहे थे, जोर जोर से मुट्ठी भी लगा रहे थे। हनुमान जी की ही मुष्टि से किसी समय रावण रुद्र वमन तक कर चुका था। हनुमान जी का नाम है बजरंग, मूल शब्द है बजरांग, वज्र के समान कठोर अंग वाले श्री हनुमान जी आवेश में चरण सेवा करते हुए मुष्टि पर हार कर रहे थे, परंतु राम जी को तो निंद्रा तक भंग न हुई। श्री सीता जी की सेवा करें, श्री सीता जी सेवा करें, उस समय राम जी कोमल बन जाते हैं। हनुमान जी सेवा करें, उस समय वह कठोर बन जाते हैं। श्री राम कोमल हैं या कठिन हैं, श्री राम दयालु हैं या निष्ठुर हैं। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, राम के गुण अनंत हैं। शंकर भगवान पार्वती को निर्गुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है। निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया आती नहीं। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं। आपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम जी से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम है। तुम यदि आनंद चाहते हो तो राम जी के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है। ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। कितने ही ऐसी शंका करते हैं कि मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति में भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार तत्व से एक ही हैं। भगवान भक्ति को प्रार्थना पर ही, भगवान भक्तों की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप से प्रकट होते हैं। पार्वती जी को विश्वास हो गया, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वह ही श्री राम है। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज, मुझे राम जी की कथा सुनाओ। परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है? यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। आति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करहु करि धाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगन वपुधारी। भगवान ऐसी कथा सुनाइए कि राम जी में प्रेम जागे। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं उस प्रकार से मुझे राम कथा श्रवण कराइए। महाराज, श्री राम जी प्रकट हुए, उसका कारण क्या है? राम अवतार का हेतु क्या है? ये सुनकर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान को पार्वती जी अत्यंत प्रिय है। कारण, पार्वती जी शंकर भगवान को राम की याद दिलाती है। समाधि जब जब छूटती है तब तब शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। शिव जी को बालक स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय है। शिव जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत तिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशत अजिर बिहारी। कर पर नाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय।
भगवान शंकर पार्वती माँ को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि महाराज राम जी प्रकट हुए, उसका क्या कारण है, राम अवतार का हेतु क्या है। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को सुनते वक्त हाथ में माला लो, जीवा को पवित्र कीजिए नाम जप कर, कानों को पवित्र कीजिए गीता सुनकर, कथा सुनकर। इस कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, एक पल का समय लगेगा आपको, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए ताकि आने वाली कथाएं आपको मिलती रहें। और यहाँ तक शेयर की हुई कथा आपकी जाएगी। जो लोग